नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा। आज रणभूमि का शब्द है टकराव। जी हां, हरियाणा में दो विभागों में टकराव की स्थिति देखने को मिल रही है। यह टकराव हो रहा है एक रिपोर्ट पर जो एसआईटी ने गृह मंत्रालय को सौंपी थी। दरअसल जब सोनीपत और पानीपत में जहरीली शराब से मौत हुई तो इस पर गृह मंत्री अनिल विज ने एसआईटी की टीम गठित की। अब एसआईटी ने यह रिपोर्ट गृह मंत्रालय को सौंप दी है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि जो जहरीली शराब का खेल चल रहा है इसमें पुलिस अधिकारियों और आबकारी विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत है। लेकिन इस रिपोर्ट पर आबकारी विभाग के अधिकारियों ने ऐतराज जता दिया है और जहरीली शराब कांड के लिए गठित एसआईटी के बारे में सवाल पूछ डाले हैं। यानी अब दोनों मंत्रालय में टकराव देखने को मिल रहा है। यह टकराव इसलिए भी है कि गृह मंत्रालय अनिल विज के पास है, जबकि आबकारी विभाग जेजेपी के कोटे में आता है, यानी डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला पर है। तो गृह मंत्री और या यूं कहें कि आबकारी मंत्री में टकराव है तो गलत नहीं हुआ। पहले रिपोर्ट फिर रणभूमि। जहरीली शराब कांड पर बवाल। रिपोर्ट आने से पहले ही रिपोर्ट पर सवाल। आबकारी विभाग और गृह मंत्रालय में टकराव। हरियाणा में कैसे रुकेगी जहरीली शराब? जहरीली शराब जिसने सोनीपत और पानीपत जिले में 30 से ज्यादा लोगों की जिंदगी लील ली। जहरीली शराब कैसे बिक रही थी? किन लोगों की शह पर यह मौत का गोरख धंधा चल रहा था? इसके लिए गृह मंत्रालय ने एसआईटी का गठन किया। सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि एसआईटी ने 270 पन्ने की अपनी रिपोर्ट गृह मंत्रालय को सौंप दी है, जिसमें पुलिस अधिकारियों और आबकारी अधिकारियों की मिलीभगत की बात भी सामने आई है। लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि एसआईटी की रिपोर्ट आबकारी एवं कराधान विभाग के प्रधान सचिव अनुराग रस्तोगी को मंजूर नहीं और उन्होंने एसआईटी बनाए जाने पर ही सवाल खड़े कर दिए। साफ है कि आबकारी विभाग और गृह मंत्रालय में टकराव दिखाई दे रहा है। इस टकराव पर सभी चुप्पी साधे हुए हैं। मुद्दा दो मंत्रालयों का है। लड़ाई दिलचस्प इसलिए भी है क्योंकि गृह मंत्रालय अनिल विज के पास है, जबकि आबकारी विभाग जेजेपी कोटे में है और इसकी जिम्मेदारी खुद डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के पास। ऐसे में सियासत भी परवान चढ़ रही है। पहले से एसआईटी गठन की गई थी और गठन होने के बाद आज भी जो है इसके ऊपर कोई भी रिपोर्ट जो है वो सही ढंग से पेश नहीं की जा रही, क्योंकि सरकार के अंदर ही मंत्रालय के बीच में और जो प्रधान सचिव हैं उनके बीच में ही जब टकराव की स्थिति देखने को मिल रही है तो ये देखना होगा कि शराब का मामले में अभी तक सरकार क्या कर रही थी। खैर, अभी रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हुई है, लेकिन जो खबरें आ रही हैं उससे साफ है कि आबकारी विभाग अपने दामन को बचाने के लिए पहले ही सवाल खड़े कर रहा है, जिससे ये भी साफ है कि गृह मंत्रालय और आबकारी विभाग में टकराव जारी है। ऐसे में हरियाणा जहरीली शराब पर कैसे अंकुश लगा पाएगा, ये बड़ा सवाल है। विनोद लांबा, सी मीडिया, चंडीगढ़। तो आज इसी मसले पर चर्चा करेंगे कि आखिरकार क्या वाकई में टकराव है, क्योंकि सूत्रों के हवाले से खबर आपको याद होगा जब सोनीपत और पानीपत में जहरीली शराब पीने से करीब 30 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी, लेकिन उस पर एसआईटी की टीम का गठन हुआ। एसआईटी की टीम के गठन के बाद जो बात आई थी कि रिपोर्ट में जो निकल कर आया उसमें पुलिस अधिकारियों की मिलीभगत से जहरीली शराब की सप्लाई होती है, यानी अवैध शराब बिकती है। और इतना ही नहीं, रिपोर्ट में यह भी कहा गया है सूत्रों के हवाले से उसमें आबकारी विभाग के भी लोग मिले हुए हैं। अब यह रिपोर्ट आ रही है तो आबकारी विभाग अपना पल्ला झाड़ रहा है। ऐसा क्यों, ये सूत्रों के हवाले से खबर है और इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ 3 खास मेहमान हैं, अपने मेहमानों का रुख कर लेते हैं। चलिए मेहमानों का मैं परिचय करा दूं। हमारे साथ सत्यव्रत शास्त्री रहेंगे, प्रवक्ता हैं बीजेपी के, साथ ही साथ अमरदीप बराड़ रहेंगे, आपको बता दें प्रवक्ता हैं कांग्रेस, साथ ही साथ रमेश यादव हैं, रिटायर्ड पुलिस अधिकारी हैं। तीनों मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे और तीनों मेहमान हमारे साथ जुड़ भी गए। चर्चा की शुरुआत सत्यव्रत शास्त्री जी से करेंगे। शास्त्री जी, खबरें कि जो जहरीला शराब कांड हुआ था उस पर एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है गृह मंत्रालय को, लेकिन आबकारी विभाग इस पर ऐतराज जता रहा है, क्योंकि उसमें जो बात सामने आ रही है कि इसमें पुलिस के अधिकारी मिले रहते हैं, आबकारी विभाग की टीम मिली रहती है, जिसकी वजह से जहरीली शराब बेची जाती है, यानी अवैध शराब बेची जाती है। ये तो उस समय सरकार ने स्वयं ऑटो
एक्शन लेते हुए और इस पर व्यापक जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया था। सितंबर में जिस समय ये घटना हुई, उस समय भी अनेक प्रकार की चर्चा इसमें आई और सरकार ने सब पक्षों की बात को मानते हुए एसआईटी का उस समय गठन कर दिया गया कि उसमें सब प्रकार के ऑप्शन खुले हैं, कहां कहां से क्या लूपहोल होती है या हो रही है, या इस घटना के अंदर जो सम्मिलित लोग थे उन सब की जांच एसआईटी ने की है। और अब पल्ला झाड़ने का तो विषय जब जाएगा जब ये कोई स्वयं का अपना निर्णय नहीं है, एसआईटी अपनी रिपोर्ट तथ्यों के आधार पर देगी और जब कार्रवाई सरकार करेगी तो उसके सामने वो अपना पक्ष रखेंगे। हाँ। मना लेकिन शास्त्री जी खबर ये है कि जो ये रिपोर्ट सामने आ रही है उस रिपोर्ट पर आबकारी विभाग ने ऐतराज जता दिया है, क्योंकि आबकारी विभाग पर उंगली उठ रही है, पुलिस पर भी उंगली उठ रही है वैसे तो, लेकिन आबकारी विभाग अब एसआईटी की टीम जो गठित की गई थी उस पर ही सवाल उठा रहा है कि क्या ये सीएम से मंजूरी ली गई थी जब इस टीम का गठन हुआ। तो ये टकराव की स्थिति बन रही है, इसलिए टकराव की स्थिति है कि ये कोटा जेजेपी के पास है और आपके बीजेपी के पास गृह मंत्रालय है। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है, ये केवल बातों में बातें हैं। कोई एक्साइज विभाग उसको ऐतराज करेगा और गृह मंत्री उसको हाँ करेगा। इस सब की समस्या के समाधान के लिए ही तो एसआईटी का गठन हुआ है और एसआईटी अपनी जो रिपोर्ट सौंपेगी उस पर अध्ययन भी किया जा सकता है, सब लोगों के सामने भी होगी, तथ्य भी सामने होंगे और ऐतराज करने का विषय नहीं है। विषय यह है कि जहां कमजोरी है उसको पिन पॉइंट किया जाए, पहली बात उसको आगे से ठीक कैसे किया जा सकता वो, और उस समय के दोषी लोगों पर कार्रवाई, दो ही बातें बचती हैं। किसी के कहने से और न कहने से नहीं है। कानूनन जो पद्धति है एसआईटी किसके मंजूरी से हुई, कैसे हुई, विषय नहीं है। विषय यह है कि एसआईटी ने जो रिपोर्ट दी है उसका सरकार के पास पहुंच जाएगी और सरकार उसमें जो निर्णय लेगी और जो दोषियों के खिलाफ जो कार्रवाई होगी उसको सबको मानना पड़ेगा। ठीक है, अमरदीप बराड़ जी कैसे देख रहे हैं आप इसको, क्योंकि हमें जो लग रहा है जो मामला सामने आ रहा है उससे दो मंत्रालयों के अंदर टकराव की स्थिति बन गई है और सबसे बड़ी बात है कि अगर टकराव होगा तो जहरीली शराब का खेल कैसे रुकेगा। जयप्रकाश जी, सबसे पहले तो जो इस जहरीली शराब से हमारे प्रदेश के दर्जनों जो लोग हैं उनकी मृत्यु हुई है, ये बहुत ही दुखदायी बात है। और दूसरी बात, डीजीपी श्रीकांत जी ने अपनी रिपोर्ट में यह दावा किया है कि ये सारा का सारा विभाग, उन्होंने सारे विभाग की कार्य प्रणाली पर सवाल उठाए हैं और हमारे हरियाणा प्रदेश में हमारी सरकार बीजेपी प्लस जेजेपी का ये हाल है कि जब खेत को बाढ़ ही खाने लग जाएगी तो उसको कौन बचाएगा। हमारे हरियाणा प्रदेश में हरियाणा प्रदेश की सरकार सिर्फ और सिर्फ हरियाणा प्रदेश वासियों को किस तरह से लूटा जा सकता है, किस तरह से अपने घर भरे जा सकते हैं, सिर्फ इनका यही मिशन है। और दूसरी बात, हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी और गृह मंत्री अनिल विज जी, ये दोनों एक ही सरकार में है, तो एक दूसरे पर सवाल उठाने का क्या मतलब है। या तो ये एक दूसरे को बचाना चाहते हैं या ये दोनों ही विभागों में कोई गड़बड़ है। ये तो सरकार को ही क्लियर करना पड़ेगा जी, हरियाणा सरकार को। और जो इसमें दोषी है, जो इन जो मौतें हुई हैं, उसकी सजा इस विभाग में जो भी दोषी है, चाहे वो उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी हैं, उनको भी मिलनी चाहिए। और मैं उनके इस्तीफे की मांग करता हूं। इससे अमरदीप बराड़ जी, मैं एक चीज जानना चाह रहा हूं, हालांकि हमारे साथ रमेश यादव जी भी है, वो हमें और भी बेहतर तरीके से बताएंगे। लेकिन ये खेल जो चल रहा है, जो जहरीली शराब या आप कहें अवैध तरीके से जो शराब बेची जाती है, जो गांव-गांव तक पहुंचा दी जाती है आसानी से, और उसी से ये मौतें हुई, 30 से ज्यादा लोग मर गए थे सोनीपत और पानीपत में। लेकिन यही तो आपसे जानना चाह रहे हैं ना सर, एक चीज आपसे ये समझना चाह रहे हैं कि आप भी मानते हैं कि आबकारी विभाग और पुलिस अधिकारियों, क्योंकि एसआईटी रिपोर्ट कह रही है, जो सूत्रों के हवाले से खबर मिली कि एसआईटी की रिपोर्ट ने कहा है कि यह आबकारी विभाग और पुलिस महकमे की ही मिलीभगत होती है, इसलिए अवैध शराब बेची जाती है। आप मानते हैं कि हाँ ऐसा होता है, कि कांग्रेस के टाइम में भी रहा होगा ऐसा तो है नहीं, चीजें बदली होंगी। जयप्रकाश जी,
जयप्रकाश जी, आप अगर किसी मॉल में कोई सामान लेने जाएंगे तो आप उनके बिना कैसे कोई, जो वहां पे जो मुलाजिम है उनके बिना कैसे कोई चीज आप खरीद लेंगे? ये सारी सरकार की और जो डिपार्टमेंट है उनकी मिली भगत है। लेकिन इसमें जो दोषी है वो है इन मंत्रालयों के जो मंत्री हैं, जिन पर उसकी जिम्मेवारी है। उनको पता होना चाहिए कि हमारे मंत्रालय में क्या हो रहा है, हमारे अफसर क्या कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं, कैसे गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये सारी की सारी जो जिम्मेवारी है वो इन मंत्रालय के जो मंत्री हैं उनकी बनती है जी। ठीक है, मैं इस पर जवाब लूंगा, इस पर जवाब शास्त्री जी से लूंगा। लेकिन एक सवाल रमेश यादव जी, रमेश यादव जी, मानते हैं ना आप, शराब तो पुलिस वालों की मर्जी से बिकती है सर इलाके में, अगर अवैध तरीके से बेची जाए? जयप्रकाश जी, ये अवैध जो शराब है ये लीकेज है किसी गोडाउन से, तो इसमें प्रोसीजर लैप्स भी हो सकता है और मिलीभगत भी हो सकती है। मगर जो ये एसआईटी है, एसआईटी का गठन इसलिए होता है कि लॉजिकल एंड तक जाया जाए। और जो सर आप तो पुलिस अफसर रहे, मानते हैं ना, मेरी बात तो मानते हैं ना सर? पुलिस महकमा करता है इन चीजों को। देखो कहीं ना कहीं लापरवाही तो होती है, चाहे उसका लापरवाही सर, कुछ पैसा भी दिया जाता है ना उस इलाके में। अगर आप एसएचओ रहे हो, ऐसे बिना मर्जी पुलिस के कैसे हो सर? ये भी हो सकता है। तो तभी तो एसआईटी का गठन किया है, ताकि कौन है वो कल्प्रिट जिनके माध्यम से ऐसा खेल खेला गया है। हो सकता है या होता ये है? नहीं, क्योंकि जो एसआईटी ने सर, जो एसआईटी ने जांच की है उसमें आबकारी विभाग के अधिकारियों और कहीं ना कहीं पुलिस महकमे की मिलीभगत तो थी, जिसकी वजह से अवैध शराब बेची जा रही थी। जहरीली शराब पीने से सोनीपत और पानीपत के अंदर करीब 30 से ज्यादा लोगों की मौत भी हुई। जयप्रकाश जी, ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि इतने आदमियों की डेथ हुई है इस कारण पे। जरूर कहीं ना कहीं तो लापरवाही हुई है, क्योंकि ये वैसे शराब अपने आप तो गई नहीं, या तो कोई मिली भगत से है या उनके जो है लापरवाही से हुई है। कई बार ऐसा भी होता है कि उसमें ड्यूटी में कोताही करने से भी कोई चोरियां हो जाती हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन ये तो एसआईटी बताएगी सही मायने में। एसआईटी का गठन ही इसी कारण हुआ है कि सच्चाई को सामने लाए और असली कल्प्रिट तक पहुंचा जा सके। सर, टकराव की स्थिति बन रही है, क्या ऐसा ही होता है क्या कि? जयप्रकाश जी, ये बड़ा आश्चर्यजनक है। अगर एसआईटी गठित की है तो उसपे कोई जो है प्रश्न चिन्ह नहीं लगना चाहिए, और अगर प्रश्न चिन्ह लगता है तो उसका कारण बताना चाहिए कि ये जो इन्वेस्टिगेशन है, इंक्वायरी है, सही नहीं हो पाई है। ऐसे नहीं होता है कि आप कोई एसआई इंक्वायरी करो और उस पर प्रश्न चिन्ह लगा। लेकिन रमेश यादव जी, आप मानेंगे अगर एसआईटी की रिपोर्ट पर सवाल आबकारी विभाग उठाता है, यानी पुलिस महकमा या गृह मंत्रालय आबकारी विभाग में टकराव होगा, तो सर अवैध जो शराब बेची जा रही है हरियाणा में, और आपको पता है कि हरियाणा की शराब कहां कहां तक जाती है, गुजरात, यूपी, उत्तराखंड तक जाती है। ऐसे में तो अवैध तरीके से जो शराब की सप्लाई हो रही है, तो उस पर तो ब्रेक नहीं लग पाएगा ना फिर? जयप्रकाश जी, अगर ये बिल्कुल स्ट्रिक्ट डिसीजन नहीं लेंगे तो ये एक मजाक बन के रह जाएगा। सभी मीडिया और ये खबरें देखते हैं लोग, तो उनमें अपराधियों के भी हौसले बढ़ेंगे और ये उनके लिए एक अच्छा संदेश नहीं है। तो हमें इसको सख्ती से लागू करना चाहिए और एक कंक्रीट रिपोर्ट पेश करनी चाहिए जिसमें कोई उंगली ना उठा सके। शास्त्री जी, टकराव की बात पर हमने बात की और उस पर अभी भी बात करेंगे, लेकिन शास्त्री जी, आपको मानते कि जो एसआईटी की रिपोर्ट सामने आ रही है, पुलिस महकमा और कहीं ना कहीं आबकारी विभाग दोनों मिले हुए थे, इसलिए अवैध तरीके से शराब बेची जा रही थी और लोगों की मौत हो गई। तो ये तो सरकार का फेलियर है, ये दोनों मंत्रालय का फेलियर है, ये तो कबूल कर लेंगे आप? देखिए जयप्रकाश जी, मैं आपसे थोड़ा सा भिन्न मत रखता हूं इसमें, कि महकमा और व्यक्ति दोनों को एक नहीं कर सकते। केवल एक घटना से सारा पुलिस महकमा भ्रष्ट है, सारा आबकारी महकमा भ्रष्ट है, ऐसा नहीं कर सकते। तो ईमानदार अफसर और कर्मचारियों पर ये थोड़ा उनके ऊपर अन्याय होगा। इसलिए घटना घटी है, उसके दोषी महकमे में कुछ लोग हैं। ऐसा नहीं है कि महकमा ही उसके ऊपर थोप दिया जाए, सब महकमे को लता करके भी तो सब भ्रष्ट है, ऐसा नहीं। हम व्यक्ति से बात करेंगे और रिपोर्ट में भी महकमे की नहीं, व्यक्ति से चर्चा करके उसके ऊपर कहाँ कहाँ लूपहोल हुई, उसके जिम्मेवार कौन थे। हाँ, महकमा के अंदर काम करने वाले लोग हैं, वो दोषी हैं या आलस्य है। जैसे रमेश जी ने कहा कि भाई चाहे कुछ उसमें ड्यूटी में कोताही बरतने के कारण से हो, मिली भगत हो, तो ये जो भी है ये मैनुअल है, इसको या उसके पहले से कोई सिस्टम चला रहा है जिसकी लूपहोल उन्होंने देखी है, और सरकार के अंदर काम करने वाले नए तरीके से आने वाले लोगों ने उस लेकिन शास्त्री जी, जिन मंत्रालयों को आप लोग संभाल रहे हैं, आपकी सरकार चला रही है, उसकी जिम्मेदारी तो आपकी है ना, सरकार की जिम्मेदारी है ना। कैसे हो गया? कैसे अधिकारी मनमर्जी कर रहे हैं? सर, उन मौतों का जिम्मेदार कौन?
टकराव छोड़ दीजिए, देखिए, जयप्रकाश टकराव जी, होता है, टकराव होता है, लेकिन अगर एसआईटी की रिपोर्ट कहती है कि पुलिस अधिकारी और आबकारी विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत से होता है ये सब, तो सर ये तो फेलियर रहा सरकार का भी ना। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं कहना तो भी सर चाहिए, हमारा सोचना फेलियर भी है। नहीं चाहिए। देखिए मैं इस बात को आपसे थोड़ा सा भिन्न मत रखता हूं और दोबारा दोहराता हूं कि महकमों में, महकमा भ्रष्ट नहीं, महकमों में कुछ लोग चाहे वो भ्रष्ट हो या वह लापरवाह हो, उन दोनों की जांच लापरवाही कहाँ है और भ्रष्टाचार कहाँ है, इसी और की सर जो जांच के महकमा लिए चला रहा है, इस एसआईटी का गठन किया गया। जो महकमा चला रहा है वो कितने जिम्मेदार है? जयप्रकाश जी, आप, मैं बात में फिर दोबारा आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, क्या कोई दोषी आएगा तो सारा महकमा टांग दिया जाएगा? ये नहीं मानेंगे। नहीं, क्या नहीं, पुलिस की गलती सर, आई तो सारा पुलिस सर महकमे को अगर जेल में कहीं कर देंगे? फेलियर होता है तो सरकार ऐसा पर ही नहीं है। सवाल उठते हैं ना इसलिए सर। भाषा को थोड़ा सा चेंज करो। मैं आपकी इस भाषा पर ऐतराज करता हूँ। दोषियों को सजा मिलनी चाहिए, मिलेगी, उनकी इंक्वायरी के लिए एसआईटी का गठन हुआ, लेकिन आप महकमा शब्द को हटाकर तत्कालीन सिस्टम में जो लोग हैं उनके ऊपर ये जांच हुई है और किस किस की मिली भगत है, कौन कौन नहीं शास्त्री जी, मैं एक छोटा सा सवाल, ठीक है, आप सवाल उठाइए, मेरी भाषा पे सवाल उठाइए। मैं आपसे जानना चाहता हूं, अगर आपको कोई महकमा दिया जाता है और आपके महकमे में कोई चोरी हो जाती है या महकमे में आपके मोटी रिश्वत ली जाती है, सर जवाबदेही आपकी नहीं होगी क्या? बस ये बता दीजिए। अगर जवाबदेही नहीं होगी तो हम नहीं करेंगे बात, हम नहीं पूछ रहे फिर आपसे सवाल। देखिए जयप्रकाश जी, मैं फिर आपसे एक बात कहूंगा, आप सारे महकमे को, सारी सरकार को कटघरे में नहीं कर रहे। सरकारों में और अरे 30 मौतें हो गई सर। कर्मचारियों में सर पता है सोनीपत और पानीपत में, आपको तो शायद आंकड़ा भी नहीं पता होगा सर। सर आप जयप्रकाश जी इतने हल्की बात से मुझे ले रहे हैं, ये आपकी गंभीरता को प्रश्न चिन्ह है सर। मेरे और यदि आप ऐसा ही है तो मुझे आप डिबेट पर रख रहे हैं, ये भी आपकी नियत पर प्रश्न चिन्ह है। आप मेरी भाषा पर सवाल उठाइए, आप मेरी गंभीरता पर सवाल उठाइए, लेकिन आप जिम्मेदारी क्यों नहीं ले रहे? सर जिम्मेदारी तो लेनी पड़ेगी ना सर। मुझे चैलेंज कर रहे हैं सर, सरकार और सिस्टम तो आप ही लोग चला रहे हैं ना सर। महकमा ऐसा नहीं होता जिसको सारे को फांसी पर चढ़ा देंगे। महकमे के अंदर कुछ कर्मचारी, कुछ अधिकारी होते हैं जो अच्छे भी होते हैं और गलत भी होते हैं। ठीक है, बराड़ साहब कुछ कह रहे हैं। ठीक है, मैं किसी व्यक्ति की प्रशंसा नहीं करूंगा यार, लेकिन निश्चित रूप से जो दोषी हैं उनको सजा मिलेगी। सजा की आइडेंटिफाई के लिए एसआईटी का गठन हुआ। एसआईटी जिस भी व्यक्ति के ऊपर और उसका ऊपर सुधार के जो नियम लागू करेगी उसको सरकार आगे बढ़ाएगी। उस बात को सरकार जिम्मेदार नहीं अगर कुछ होता है तो। आपकी बात सुन ली, अब जवाब ले लीजिए आप, जवाब ले लीजिए आप। देखिए जी, पहले तो ये किसी ने नहीं कहा, ना आपने कहा, ना मैंने कहा, ना ही पूनिया जी ने कहा भी सारा विभाग जो है, सारी पुलिस है वो भ्रष्ट है। कोई ऐसा नहीं कह रहा, ये खुद कह रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हर आप खुद कह रहे हैं, आप खुद गलत कह रहे हैं, आप लोगों तक गलत मैसेज पहुंचाना चाहते हैं। अगर कोई भ्रष्ट है तो वो बीजेपी सरकार है। अधिकारियों को आप अधिकारियों के ऊपर कैसे सब करते हैं? आपके मंत्रालय के जो मंत्री हैं उनको कुछ पता नहीं है मेरे मंत्रालय में क्या हो रहा है, तो फिर वो किस चीज के मंत्री हैं, किस बात के वो डिप्टी सीएम बने हुए हैं? 30 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। हर घोटाला, हर कोई बुरी बात दुष्यंत जी के जो मंत्रालय उनमें क्यों हो रही है? रजिस्ट्री घोटाला भी इनके पास है, वहां पर हुआ। दान घोटाला भी इनमें हुआ, शराब घोटाला भी इनमें हुआ, होमगार्ड भर्ती घोटाला भी जो दुष्यंत जी के पास है उनके पास हुआ। तो सवाल किससे पूछे हम? दुष्यंत चौटाला जी से ही पूछेंगे ना भी, जा तो वो भ्रष्ट हैं, जा उनके अधिकारी भ्रष्ट हैं। पर आप तो मानने को तैयार ही नहीं है। आप तो कह रहे हैं दुष्यंत चौटाला जी का कोई दोष नहीं है, कोई अधिकारी का दोष नहीं है। आप अंतर लेने मेरी बात, मैं दोषियों को बचाने की किसी भी बात का पैरोकार नहीं हूँ। मैं केवल इस बात पर मैंने कहा कि मैं थोड़ा इत्तेफाक रखता हूँ कि आप महकमे को के सारे महकमे के अधिकारी कर्मचारियों को गले में खाकर उन्हें बहुत अच्छे काम करने वाले हैं, वो भी हतोत्साहित हैं और दोषियों के दूसरे बुलंद होते हैं। ठीक है, वो भी अच्छे हैं और गलत है वो भी अच्छे हैं, इसलिए उसमें आइडेंटिटी करने के लिए ही एसआईटी का गठन है। और नहीं कोई ऐसी घटना होती जिसके अंदर सबके सब लोगों को खड़ा किया, आप उसका सम्मान कीजिए। उनके जो घरों से आप पैसा लूट के अपना पैसा अपनी जेब में भर रहे हैं वो बंद कर दीजिए। जो शराब है उससे हरियाणा के रेवेन्यू का नुकसान हो रहा है, उससे हरियाणा सरकार का नुकसान हो रहा है। रमेश यादव जी क्या ये देखिए महकमे के अधिकारी, देखिए ठीक है शास्त्री जी, ठीक हो रहे बिल्कुल। हर अधिकारी भ्रष्ट नहीं होता,
बिल्कुल आपकी सही बात है शास्त्री जी, आपकी बात सही है, मान लिया आपकी बात। रुकिए बराड़ जी, रुकिए। रमेश यादव जी, आपको नहीं लगता कि जिम्मेदारी तो मंत्रालय के मुखिया की भी होगी ना? जयप्रकाश जी, इस कांड में 30 से ज्यादा लोग मारे गए हैं और ठीक है, क्राइम होता है समाज में, लेकिन जब एक डिपार्टमेंट इंक्वायरी करता है, एसआईटी बनाता है, तो दूसरा डिपार्टमेंट उसमें मार्क ऑफ इंटरोगेशन लगाता है, तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। ये गलत संदेश जाएगा जनता में कि हमारी सरकार में डिफरेंट ओपिनियन है अलग अलग विभागों में। मैं ये कहना चाह रहा हूं, अगर एसआईटी बनाई है तो उसके डिसीजन को उसको सपोर्ट करना चाहिए और उस पर एक्शन करवाना चाहिए। अदरवाइज तो ये एक मौकरी बन जाएगा, मजाक बन जाएगी इंक्वायरी। तो मेरा यही है। और मैं रमेश की बात से बिल्कुल सहमत हूँ और ये होना भी यही थी। और जो सुपरवाइज कर रहे हैं उसकी भी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। ये नहीं 30 आदमी मर गए और किसी की जिम्मेवारी नहीं है एक छोटे से अधिकारी को। रमेश यादव जी, मैं एक सवाल पूछूंगा, हालांकि आप जवाब नहीं देंगे। मेरा एक सवाल है, आप तो पुलिस महकमे में इस सिस्टम को बहुत नजदीक से समझा होगा। सर, ये सिस्टम चलता कैसे है? जैसे आप जो शराब होती है, क्योंकि जो रिपोर्ट भी कह रही है एसआईटी की रिपोर्ट कि जिसमें पुलिस वाले भी शामिल है और आबकारी वाले भी शामिल है, तो सर ये सिस्टम क्या पुलिस वाले और आबकारी विभाग का टाई अप होता है जो पैसा पहुंचता है ऊपर तक? आप बताएंगे नहीं मुझे इस बात को अंदर खाने, लेकिन वो सिस्टम चलता कैसे? दर्शक तो जानते हैं, लेकिन हम चाह रहे कि एक रिटायर्ड पुलिस अफसर को तो और ज्यादा पता होगा मुझसे। जयप्रकाश जी, मैं बता रहा हूं आपको कि ये शराब का जो जहां ये स्टॉक रखा था, वहां चाहे वो कोई भी कर्मचारी होता, हो सकता है वो मिल भी गया हो सकता है उसकी लापरवाही हुई हो। तो इसमें ऐसा नहीं है कि पुलिस से डायरेक्ट कोई ताल्लुक रहा हो। ये तो एक गोडाउन है और उसमें एक सिक्योरिटी गार्ड का काम करती है, चाहे वो पुलिस हो चाहे वो आउटसोर्स कर रखा हो। तो इसमें डिपार्टमेंट को इन्वॉल्व करने मैं सर उस मसले पे बात नहीं कर रहा हूं, मैं जो अवैध शराब बेची जाती है, मैं उस मसले पे सवाल कर रहा था आपसे। शराब इलाके में अवैध शराब कैसे बेची जाती है? मतलब उसमें पुलिस को कितना मिलता है, आबकारी विभाग के पास कितना जाता है, ये कैसे चेन सिस्टम होता है? ये मैं नहीं कह रहा हूं, एसआईटी भी कह रही है। जयप्रकाश जी, कहीं ना कहीं पुलिस की भी इन्वॉल्वमेंट होती है, इसको नकारा नहीं जा सकता, मगर उसमें इससे भी बड़ी जो लापरवाही होती है वो होती है। उसको सही मायने में इंक्वायरी नहीं कर पाते, समाज में जाके गलियों में जाके चेक नहीं कर पाते क्या हो रहा है। सर टकराव तो है, अगर इस तरह टकराव होगा, लेकिन सच पूछिए अगर टकराव होता है दो मंत्रालयों के बीच तो जहरीली शराब पर कैसे अंकुश लगेगा, ये एक बड़ा सवाल है। आप तीनों मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया वक्त की कमी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो रणभूमि में आपने बात की कि कैसे गृह मंत्रालय और आबकारी विभाग में टकराव हो रहा है, लेकिन जहरीली शराब पर अंकुश कैसे लगेगा जब दो ही मंत्रालय आपस में टकराएंगे? अगर आप उस मंत्रालय पर सवाल उठाते तो वही मंत्रालय उस टीम पर सवाल उठा देता है कि गठित किसने किए। रणभूमि में आज के लिए बस इतना ही, कल फिर हाजिर हो रहे एक नए मुद्दे के साथ। नमस्ते।